नमस्कार, मैं इस समय जहाँ खड़ा हूँ ये आप इसे लिटिल रन ऑफ कच्छ कहा जाता है और दूसरी भाषा में कहें तो खारा गोडा एक जगह है जो सुरेंद्र नगर ज़िले में पड़ता है। ये वो जगह है जहाँ पे नमक बनता है और देश की कई नामचीन कंपनियाँ यहाँ हैं जिनका नमक यहीं से बनता है। जैसा सबको पता है कि गुजरात का जो नमक है, गुजरात में जो नमक बनता है वो पूरे देश में सप्लाई होती है और विदेशों तक जाती है जो यहाँ का नमक बनता है। लेकिन जो नमक बनाने वाले मज़दूर हैं जो दिन रात उसमें काम करते हैं, उनके हिस्से में क्या आता है और उन्हें क्या परेशानी होती है, उनको क्या दिक्कतें होती है, जानने के लिए हम यहाँ आए हैं। यहाँ हम कुछ मज़दूरों से बात करेंगे और कुछ ऐसे लोगों से भी बात करेंगे जो उनके लिए काफ़ी लंबे समय से यहाँ काम कर रहे हैं और उनसे समझेंगे कि इनके लिए क्या योजनाएं हैं और किन दिक्कतों का ये सामना करते हैं वे मज़दूर जो हमारे खाने के लिए नमक बनाते हैं। देखो, ये रन है तो एक बंजर सी ज़मीन है, यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। फैसिलिटी तो बहुत मॉडर्न फर्ज है, लेकिन आदमी को प्यास लगे तो पानी चाहिए, बीमार हो जाए तो कोई हकीम या डॉक्टर चाहिए। ये दोनों चीज यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। यहाँ काम करते हैं जो नमक बनाते हैं, जब उनकी मौत हो जाती है तो जो उनका लाश, उनके शव को जलाया जाता है तो उनके पैर इस निचला हिस्सा जलता नहीं है। हाँ, ये तो हमसो खाना पहले ठट થઈ હોય એટલે કે खाना पहले ठट થઈ જાય काम करने के बाद वो नमक का वो हो जाता है ना, उसके बाद जलते नहीं है वो पैर। तो फिर क्या करते हैं, कैसे चलाते हैं उसे? यानी પછી એને પગને क्या करो, फिर क्या करते हैं उसको? ભીમની में નાખી દેવાનું આવે, डाटी देवानो। हाँ, डाटो भी डाटवा पड़े। यानी उसको खड्डा करके हाँ, अपने दफना देते हैं। नाम क्या है आपका? मनीषा। मनीषा। कितने साल से काम कर रही हैं आप यहाँ? आ जन्म जाए थी हमारो। पैदा ही यहाँ हुई। जब से पैदा हुई, मतलब जब से यहीं पैदा हुई हैं और नमक बनाती हैं आप? नमक सिवाय कहीं जोयो नहीं। नमक के सिवा कुछ देखा नहीं है मैंने। कितने घंटे काम करती हैं रोज? कितना कलाक रोज काम करो? सवारे 7 वागे जाओ तो हांचे 5 वागे आई। सुबह 7 से शाम 5 तो हो ही जाता है। कितने पैसे मिल जाते हैं आपको? कितना पैसा મળે? मीठा શું ભાવ? 8 महीना आए नहीं रहवानो। 8 महीने की मेहनत के बाद एक बार ही नमक हो। हाँ, 90 टन महीना का होता है नमक, तो 1 टन का 500 रुपया गिनो। अच्छा, और क्या दिक्कत परेशानी होती है? जैसे आप जो नमक होता है पूरा पानी खारा होता है और आप उसमें खड़ी होकर काम करती हैं, तो उससे और कोई दिक्कत होती है आपको? तकलीफ हो है मीठा? तकलीफ तो એટલી થાય ને કે તરિયા ભરે, गर्मी થાય, हम ટીપો પડે माथे। पैरों में जलन होती है, पसीना निकलता रहता है, धूप बहुत लगती है। अच्छा, पानी में ही काम करती है आप, लेकिन पीने का पानी और नहाने का पानी है या? पानी में हजू પીવાના પાણી તો સાહેબ શું હોય કે આજે લોકો આ પુરવઠાવાળા, अच्छा, આ પુરવઠાવાળા અમુક પાણી નાખવા આવે ને અમુક પાણી એવું હોય કે कितने दिन में नहाते हैं आप? 10 દીએ આવે, સમજ્યા, પાછો વળી 15 દીએ આવે। 15 दिन? हाँ, 15 दिन लगे नहाने में? हाँ, नहाने तो साहब बात नहीं, पीवानी बात कर। नहीं, मैं नहाने की बात कर रहा हूँ। कितने दिन बाद नहा पाते हैं? तो सिर्फ आથી ભાઈ ખારા ઘોડા જવું પડે, ખારા ઘોડા જઈને તો નાવાનું થાય, બાકી આ પીવાના પાણીની વાત કરું। नहाना है तो 10, 12, हाँ। 15 किलोमीटर जाना पड़ेगा, જાણવું પડેगा तभी नहाने। ये तो पीने के लिए मुश्किल से पानी हो जाता है। महीने में एक बार नहा लेते हैं? हाँ, 15 दिया नावा जવાનું થાય કદાચ 15 दिन तो मिनिमम लग जाता है। हाँ। और पीने का पानी का कैसे करते हैं? પીવાનું પાણી જો 15 દિયા આવે, 10 દિયા આવે, એવું કે ઉપરથી એમ કે રેડતા આવે કોઈ ક્યાંય ટાંકા વાળાને વારંવાર, તો કે નહીં ઉપર પૂરું થાય પછી પાણી મળે તો 15 દાડા થઈ જાય। सरकारी टैंकर वाले टन बाय टन देते हाँ, आते टन बाय टन। तो 15 दिन भी कभी कभार लग जाता है, कोई दिन का कोई ठिकाना ही हाँ, नहीं। अच्छा, और स्वास्थ्य की क्या दिक्कतें परेशानी होती हैं इसमें लगातार काम करने से? क्या चमड़े से संबंधित कोई परेशानी होती है? ये चांदा पड़े वही गर्मी की बात करे, या चांदा जो। नाम है आपका? जयंती भाई। जयंती भाई, कितने सालों से काम कर रहे हैं आप? हम तो बहुत साल से काम करते हाँ, जहाँ से जन्म है बाबू भाई, जन्म है। हाँ, जन्म थी। जन्म यही हुए और यही करते हैं। बच्चे हैं आपके? हैं। हाँ, बच्चे हैं। कहाँ पढ़ते हैं वो लोग? निसर मुको नहीं। जो यहाँ स्कूल बनता है उसमें पढ़ते हैं? हाँ,
अच्छा, क्या दिक्कत है? आप क्या दिखा रहे थे, क्या परेशानी होती है उससे? उससे वो गर्मी आम पग दे देता हो ना ये धूप में यहाँ जो काम करते हैं, जो मजदूर काम करते हैं, जब वो उनकी मौत हो जाती है किसी वजह से, तो उसके बाद क्या उनके जो पैर का हिस्सा होता है वो जलता नहीं है? नहीं साहब, वो गारा काम में तो अब बूट तो कहीं काम ना लागे। वो શું કે ગારો પેલો ખીચવવો પડે, સમજ્યા? પગથી ને આમ પગ હારે ખીચવવો પડે, તાણે वो तरिया बने ऐसे बूट पहरी है, तां लगी तो चौंदा आ जाए, कोई फाड़िया पड़े, वाटिया पड़े। अच्छा, तो बूट ये मिलता है, जूता मिलता है पहनने के लिए? ओला पेला आलटा भी आपड़ा गणतर वाला, समझिया? हाँ, ये पता नहीं बूट नो कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। तो फिर कैसे, फिर जो निचला हिस्सा जलता नहीं, तो उसके लिए फिर क्या करते हैं लोग? ये मेरी आवाज जूता वो गोती है, वो जूता वो पहरे, कदा कोई पाटा बांधवा पड़े, चादरू बांधવું પડે। 7-8 महीने ये मजदूर जो अगेरिया हैं वो यहीं रहते हैं, तो इस दरमियान उनके जो बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई और उनके नहाने का पानी और पीने के पानी से कैसी व्यवस्था करते हैं वो लोग? सरकार यहाँ पे टेम्पररी टेंट स्कूल जो यहाँ मुहैया कराती है, लेकिन वो एजुकेशन की क्वालिटी जो मैं आप और सब आम आदमी को मिलती है वो इतनी क्वालिटी नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड 1 से 8 तक 8 क्लास को एक ही टीचर पढ़ाता है। तो आप और हम समझ पाते हैं कि कैसी क्वालिटी शिक्षण मिलेगा। और शिक्षक भी गांव से यहाँ पढ़ाने आता है और शाम को वापस चला जाता है, तो वो भी थका आएगा, रन में भूला भटका पहुँचेगा। तो बहुत सारी मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतना अच्छा नहीं है। पर हाँ, इतनी पॉजिटिव बात है कि सरकार बेहतर से बेहतर क्वालिटी का एजुकेशन देने के लिए सोच रही है और नए नए प्रयास कर रही है। इन 8 महीनों के दौरान ये 8 महीना जो होता है ये कब से कब शुरू होता है, और इस दरमियान ये लोग अपने नहाने के लिए, पीने का पानी और नहाने के लिए और पीने के लिए पानी की व्यवस्था कैसे कर पाते हैं? अक्टूबर से शुरू हो जाता है तो टिल मई महीने तक नमक का पूरी सीजन चलती है 8 महीने की। तो जब रन में आते हैं तब चौमासा मतलब मॉनसून चला गया होता है, थोड़ा थोड़ा हल्का सा मतलब कीचड़ होता है, तब अपने लिए खुद पानी अपने साथ उठा के लाता है ट्रैक्टर में। वो 15 दिन 20 दिन पानी चलता है, बाद में रन सूख जाए, बाद में गवर्नमेंट का पानी का टैंकर यहाँ पानी का सप्लाई करता है, लेकिन वो 15 दिन 20 दिन में एक बार ही पानी मिलता है। तो वो नहाने धोने के लिए मतलब इनफ नहीं है वो। अच्छा, तो एक ये बताइए कि जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये जो पूरा इलाका है, रन जो है, पूरा जो क्षेत्र है, यहाँ से शहर की कनेक्टिविटी, जहाँ मार्केट हो, जहाँ अस्पताल हो, कितना दूर होगा? वो शुरू 6 किलोमीटर से होगी मार्केट, वो लास्ट में आएगा करीबन 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर से डेप्थ में रहेगा अगरिया। तो किसी को 50 किलोमीटर दूर मार्केट पड़ेगा, किसी को 7 किलोमीटर दूर। और अस्पताल, सरकारी अस्पताल कितना दूर है यहाँ से? वो भी सेम मार्केट जहाँ पे, वहीं भी PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। अच्छा, इस दरमियान अगर किसी को यहाँ कुछ हो जाए तो कैसे अस्पताल पहुँच पाते हैं लोग? तब तो अपने खुद को ही व्यवस्था करनी पड़ेगी और कोई साधन में पेशेंट को बिठा के या कुछ करके इंतजाम करके हॉस्पिटल तक जाना पड़ेगा, क्योंकि 108 अंदर आने के लिए भी वो कैसे ढूंढ पाएगा, क्योंकि यहाँ तो कोई रोड रास्ता, कोई मैपिंग नहीं है, कोई कुछ पता भी नहीं पड़ता बाहर से आने वाले को। इसलिए अगर या कोई बीमार व्यक्ति को ले जाके हॉस्पिटल तक पहुंचाना पड़ता है। कुल मिला जुला के ये कहें कि जिनका नमक देश खाता है, उसे बनाने वाले जो मजदूर हैं, जो अगेरिया मजदूर हैं, उनकी स्थिति दयनीय है। हाँ, सवाल ही नहीं इसमें, क्योंकि हाँ, इस साल तेजी है नमक में, दाम अच्छे अगरिया को मिल रहे हैं, वो बात खुशी लायक है और आनंददायक है। लेकिन यहाँ 8 महीने रुक के जो समुदाय काम कर रहा है, उसकी जो बेसिक जरूरियात है, एजुकेशन, पानी, शिक्षण, ये सब कुछ चीज़ें यहाँ, हरे साग भाजी,
दूध, ये सब कुछ नहीं मिलते हैं। तो जब आदमी किसके लिए और क्यों काम करता है? पैसे के लिए तो कोई आदमी काम नहीं, अपनी भी कुछ महच्छाएं होती है, अपनी भी जिंदगी बसर करना चाहता है, तो वो मुश्किल है। मुश्किल है। हम आए तो हैं अभी तक गुजरात विधानसभा चुनाव के कवरेज के लिए, लेकिन यहाँ आने की एक बड़ी वजह यह भी रही कि यहाँ लगभग 2000 मजदूर जो अगरिया मजदूर हैं यहाँ पे काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि उनके मतदान के लिए यहाँ कोई सरकार की तरफ से व्यवस्था नहीं होती, चुनाव आयोग की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ जो राजनीतिक दल जिनके प्रत्याशी खड़े होते हैं उनकी गाड़ियाँ आती हैं और उन गाड़ियों में जाकर यहाँ के लोग, यहाँ के मजदूर अपने मतों का प्रयोग करते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव की कवरेज, गुजरात का रण। बने रहिए NPT ऑनलाइन के साथ।